इजराइल के 7 दुश्मन देशों ने इस्तांबुल में सीक्रेट मीटिंग की, जहां तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने पीएम नेतन्याहू पर युद्ध समझौता तोड़ने के आरोप लगाए। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एटमी गठबंधन कर ट्रंप को भी झटका दे दिया। वहीं इजराइल ने तुर्की और पाकिस्तान पर गाजा में तैनात होने जा रही संयुक्त सेना में घुसपैठ के आरोप लगा दिए। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास का साथ देने वाले सभी अब इजराइल के दुश्मन नंबर 1 हैं। तुर्की ने बना ली एंटी इजराइल इंटरनेशनल फोर्स। सात मुस्लिम देशों का इजराइल पर हमला शुरू। अमेरिका के एटम बम से जलेगा इजराइल। क्या गाजा में ट्रंप से युद्ध शुरू करेंगे एर्दोआन? जिस युद्ध के खात्मे का ऐलान ट्रंप ने कर रखा है, जिस युद्ध में ट्रंप ने इजराइल की जीत का दावा कर रखा है, जिस युद्ध को भड़काने वालों को ट्रंप ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है, उसी युद्ध में 7 मुस्लिम देशों ने बारूदी साजिश का तड़का लगा दिया है। फिर से महायुद्ध भड़काने की साजिश के सूत्रधार कोई और नहीं, तुर्की के तिकड़मबाज प्रेसिडेंट एर्दोआन हैं, जिन्होंने 7 मुस्लिम देशों के लीडर का जमघट लगाकर इजराइल की तबाही की चेतावनी दे डाली है। तुर्की आर पार के मूड में आ गया है। तुर्की ट्रंप की भी नहीं सुन रहा है। तुर्की महाविनाश के हथियारों की धौंस जमा रहा है। गाजा में नई इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर छिड़े घमासान के साइड इफेक्ट जान लेते हैं। ट्रंप के करवाए समझौते के तहत गाजा में सुरक्षा के लिए कई देशों की संयुक्त सेना की तैनाती की जानी है, जिसमें शामिल होने के लिए तुर्की और पाकिस्तान फड़फड़ा रहे हैं। जबकि पीएम नेतन्याहू ने क्लियर कर रखा है, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान और तुर्की को गाजा इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान गाजा में सेना भेजने के लिए छटपटा रहे हैं। तुर्की ने इस्तांबुल में 7 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। इस्तांबुल में इजराइल के दुश्मनों का मोर्चा बनाकर एर्दोआन ने नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल युद्ध समझौते का बार-बार उल्लंघन कर रहा है, जिससे युद्ध समझौता खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। Ancak mutabakatın harfiyen uygulanması konusunda bildiğiniz gibi bazı sorunlar da yaşanmakta. İsrail ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde ulaştırılmasına engel oluyor. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız. तुर्की का प्लान इजराइल को गाजा में घेरने का है, जिसके लिए वो पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर संयुक्त सेना में शामिल होने की जुगत भिड़ा रहा है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक गाजा में ट्रंप ऐसी संयुक्त सेना तैनात करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अमेरिकी सहयोगी देश शामिल हों। ट्रंप के क्लीन कोलिएशन फोर्स गाजा मिस्र बॉर्डर की सुरक्षा करेगा, साथ ही उन गलियारों की रक्षा करेगा जहां से राहत सामग्री बिना रुकावट गाजा तक पहुंचे। ट्रंप ऐसी सेना गाजा में तैनात करने के मूड में है जो जरूरत पर बड़े ऑपरेशन भी अंजाम दे सके। यही फोर्स फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग के साथ हमास के हथियारों को जब्त करने का मिशन भी चला सके। ऐसे देश जिन पर ट्रंप भरोसा करते हैं, कम से कम वो पाकिस्तान और तुर्की नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों देशों पर नेतन्याहू को सख्त एतराज है।
इजराइल अभी भी गाजा, रफाह और खान यूनिस पर हमले कर रहा है। पीएम नेतन्याहू ने बताया है कि इन सभी इलाकों में हमास लड़ाकों ने डेरा जमा रखा है, जिनका सफाया तेजी से किया जा रहा है। नेतन्याहू ने ये धमकी भी दी है कि अगर अब इजराइल के किसी भी सैनिक को नुकसान पहुंचा तो सबसे भयानक हमला होगा। זה שישנם כיסים של חמאס עדיין בשטחים שהם בשליטתנו בעזה, ואנחנו מחסלים אותם באופן שיטתי. יש שניים בעצם ברפיח ובח'אן יונס, והם יחוסלו. הדבר השלישי זה כל השאלה של סיכון לכוחותינו. ההנחיה שלי היא חד משמעית. אם יש ניסיון לפגוע בכוחותינו, פוגעים גם באלה שמפגעים וגם בהתארגנות שלהם לצורך הגנת כוחותינו. על זה אין פשרות, זה הקביעה שלנו. אנחנו מדווחים לידידינו האמריקנים, אנחנו לא מבקשים את רשותם. צריך להבין את זה, כי אני שומע הרבה דברים שהם פשוט אינם נכונים. אנחנו שומרים על האחריות הביטחונית העליונה ואנחנו לא נוותר על זה. वाफा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल ने बीते एक महीने में हजारों हमले कर भारी तबाही मचाई है। इजराइल ने 1584 हमले वेस्ट बैंक, 542 हमले रामल्लाह, 542 हमले अल बिरेह, 412 बार बमबारी नबलस, 401 हमले हेब्रोन में किए हैं। इजराइल हमास युद्ध समझौते के बाद भी युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमास लड़ाके जैसे ही मौका पा रहे हैं, इजराइल के सैनिकों पर भयानक हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में इजराइल बारूद बरसा रहा है, लेकिन इजराइल के लिए ज्यादा दिन तक हमले कर पाना आसान नहीं होने वाला। जैसे ही संयुक्त देशों की सेना गाजा में तैनात होगी, इजराइल के हाथ बंध जाएंगे। तुर्की ने आरोप लगाए हैं कि गाजा युद्ध समझौता तोड़ने के सभी पैंतरे नेतन्याहू आजमा रहे हैं। Özellikle İsrail'in Netanyahu hükümetinin yani nihai hedeflerini engelleyecek olan bu ateşkesin ve barış anlaşmasının kırılgan bir zeminde devam etmesi için belli çevrelerin ciddi çalışması. तुर्की जहां मुस्लिम देशों का अलायंस बनाकर इजराइल से बदला लेना चाहता है, वहीं हूथी लड़ाकों ने एक बार फिर से बारूदी टकराव का ऐलान कर दिया है। हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी ने रिकॉर्डेड भाषण में नेतन्याहू को नए युद्ध की धमकी दी है। हूथी चीफ ने युद्ध का ऐलान करते हुए कहा है कि हम निश्चित रूप से इजराइल के साथ टकराव के एक और दौर की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा रहेगा और इजराइल हूथी के खिलाफ साजिश अंजाम देता रहेगा, खाड़ी में शांति नहीं आ सकती। हूथी लड़ाके अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। इस बार बड़े हथियार और सेना से दुश्मन से मुकाबला होगा। इजराइल ने हूथी लड़ाकों पर कई बार भयानक हमले किए हैं। यहां तक कि इजराइल हूथी लड़ाकों की पूरी सरकार का सफाया कर चुका है। हूथी पर इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने भी कई राउंड में बमबारी की है। हूथी लड़ाकों को काबू में लाने के लिए ट्रंप ने अपने जंगी बेड़े भी लाल सागर में उतारे हैं, लेकिन अब तक ट्रंप और नेतन्याहू के हाथ हूथी चीफ अब्दुल मलिक नहीं आया है। ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाके मौका मिलते ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार कर देते हैं। हूथी लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को भी मिसाइल धमाकों से उड़ाते रहते हैं। इसलिए इजराइल यमन से हुए युद्ध के ऐलान को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। हालांकि फिलहाल नेतन्याहू को तुर्की से निपटना है, जिसने पाकिस्तान को पाले में लेकर इजराइल को दहलाने का प्लान बना रखा है। ये दोनों देश इजराइल के लिए इसलिए सिरदर्द हैं कि दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के स्वयंभू फील्ड मार्शल के एटमी गोदाम में 170 के करीब परमाणु बम हैं। वहीं नेटो सदस्य देश होने की वजह से तुर्की में अमेरिका के 20 B-61 परमाणु बम तैनात हैं। पहले तुर्की में करीब 100 एटम बम का अनुमान भी लगाया जाता रहा है, इसलिए पक्के तौर पर एटम बमों की संख्या 20 से ज्यादा हो सकती है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं इजराइल से बड़ी हैं। तुर्की के हाईटेक हथियार फाइटर ड्रोन इजराइल से ज्यादा घातक माने जाते हैं।
तुर्की के पास पुतिन का दिया डिफेंस सिस्टम भी है। तुर्की की नेवी और मिसाइल पावर को भी इजराइल से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। वहीं पाकिस्तान के जंगी हथियार और सेनाएं इजराइल से संख्या बल में बहुत आगे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में खाड़ी देशों से ऐसी डील की है जिससे भी इजराइल अलर्ट पर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच युद्ध समझौता हुआ है, जिसकी शर्तें ये हैं कि अगर किसी भी देश पर हमला हुआ तो दोनों देश उसका जवाब देंगे। मतलब पाकिस्तान इजराइल युद्ध शुरू हुआ तो सऊदी अरब को मुनीर सेना के साथ युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। पाकिस्तान तुर्की की जुगलबंदी जहां नेतन्याहू की टेंशन बन गई है, वहीं ट्रंप के लिए इस ईरान से बड़े खतरनाक सिग्नल मिले हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के मोहम्मद पहलवान के कांड ने हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तानी मूल का मोहम्मद पहलवान ईरान के बने हथियारों को हूथी लड़ाकों को तस्करी करता था। हूथी लड़ाकों को जिन हथियारों की सप्लाई पहलवान ने की, उसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, एंटी शिप क्रूज मिसाइल शामिल थी। अमेरिका में रहकर इजराइल के दुश्मनों को हथियार तस्करी करने वाले पाकिस्तानी पहलवान को 40 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि अभी कितने पाकिस्तानी तस्कर अमेरिका में इजराइल की तबाही का प्लान बना रहे हैं, ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से साफ किया है कि इजराइल पर आने वाली हर मुसीबत का सामना वो खुद करेंगे। ट्रंप ने इजराइल के दुश्मनों को धमकी दी है कि अगर किसी ने ज्यादा जुर्रत दिखाई तो अमेरिका उन्हें मसल कर रख देगा, वो फिर चाहे तुर्की हो या फिर पाकिस्तान।